हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। सब कुछ अच्छा होगा। फिजिक्स भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास +1 यूनिट फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट इस चैप्टर को करते हुए में काफ़ी दिन हो गए हैं और हमने अब तक इसमें डायमेंशनल एनालिसिस और जो लास्ट पार्ट है सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें हम कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो है एरर एनालिसिस। अब एरर एनालिसिस जो है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो बहुत सिंपल टर्म्स, मगर जब इसके क्वेश्चन देखोगे ना आप कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आसान लगता है उतने ही कन्फ्यूज़न और उतने ही गलतियाँ होने के चांसेस चैप्टर में ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेटा मैं हूँ सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर, और अब हम शुरू कर रहे हैं अपने इस चैप्टर को। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरर एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज एरर। एरर होता क्या है, व्हाट इज एरर। तो क्या होता है भाई एरर। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ जब अपनी क्लास लेता हूँ कि भाई एरर क्या होता है, तो कहते हैं सर एरर यानी कि मिस्टेक है, फॉल्ट हो गया कोई, उसको बोल देते हैं एरर। तो एरर का मतलब मिस्टेक नहीं है, ये चीज़ समझ लो आप। एरर का मतलब मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक तो गलती होती है, कोई चीज़ गलती होगी। एरर एक स्पेसिफिक वर्ड है जो स्पेसिफिक चीज़ में इस्तेमाल होती है। जैसे अगर मान लो मुझसे कोई गलती हो गई, मैंने किसी को पीट दिया, तो मैंने इसको पीटा, गलती से पीट दिया, मैंने एरर से तो नहीं पीटा ना उसको। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि आई बीट हिम बाय एन एरर, मैं ये तो कह सकता हूँ आई बीट हिम बाय मिस्टेक, बट एरर की नहीं कह सकता। तो वो गलती अलग चीज़ है। ये जो एरर है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जब भी मेजरमेंट करेंगे ये टर्म सिर्फ वहाँ इस्तेमाल होती है। कई बार कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हो वहाँ एक एरर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एल्गोरिदम है, उसकी जो एल्गोरिदम है उसकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हो रही है, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। तो जब भी मेजरमेंट्स होंगी उसी में एरर आता है। और एरर बड़ा सिंपल है। एरर होता क्या है, तो भाई एक ट्रू वैल्यू है, उसमें से आप माइनस कर दो मेजर्ड वैल्यू को, यू विल गेट एन एरर। यानी सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है 5 मीटर। फॉर एन एग्जाम्पल हमने मान लिया कि 5 मीटर की लेंथ, जैसे मान लो ये मार्कर ही है, इस मार्कर को मैंने मेजर किया और ये 5 मीटर लेंथ का मार्कर है ना। अब इसकी लेंथ को मैंने किसी डिवाइस से मेजर किया और वो लेंथ मेरे पास निकल के आई 4.98 मीटर। तो एरर कितना हुआ भाई, कितना हुआ एरर, यानी कि 5 - 4.98। ट्रू वैल्यू 5 थी, मेजर्ड वैल्यू आ गई 4.98, तो एरर कितना आ गया 0.02। अगर मान लो इसकी मेजरमेंट वैल्यू आती 5.02, तो कैसे एरर निकालते, ट्रू वैल्यू 5 माइनस मेजर्ड वैल्यू 5.02, तो कितना हो गया ये माइनस का 0.02। और अगर 5 ही मेजर्ड वैल्यू आ जाती तो 5 - 5 कर देते, क्या आता 0। यानी एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो एरर की तीनों वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और जैसा एरर दे रखा है उसको देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए किस टाइप का एरर है। मान लो यानी कि उसमें चीज़ गलती कहाँ हुई है ये पता लग जाना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई एरर है प्लस का 0.02, ये एरर। तो कभी भी एरर प्लस का है तो इसका मतलब होता है उतनी क्वांटिटी उसके अंदर और ऐड करनी है, और माइनस का है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा उसके अंदर आया हुआ है उसको घटाना है। सिंपल है, पॉजिटिव आ गया तो प्लस करना है, नेगेटिव आ गया तो माइनस करना है। जैसे यहाँ 0.02 का एरर प्लस का है तो इसका मतलब जो मेजर्ड वैल्यू थी 4.98 उसमें ये जोड़ दो, 5 आ जाएगा, ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाएगा, है ना। और नेगेटिव आया हुआ है तो इसका मतलब इसको मेजर्ड वैल्यू में से माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो ट्रू वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। और 0 है तो इसका मतलब कोई एरर है ही नहीं। तो एरर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये है बेसिक टर्म कि भी एरर एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, अब इसको धीरे धीरे और हम स्टेप से आगे बढ़ते हैं। तो एरर में
अगर हम सिंपल टाइप्स की बात करें कि भाई एरर कितने टाइप का हो सकता है, तो एरर को बेसिकली हम 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक टाइप हो जाती है आपकी सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। दूसरा हो जाता है आपका रैंडम एरर, ठीक है। और तीसरा हो जाता है आपका ग्रोस एरर। ये 3 टाइप में हम डिवाइड कर देते हैं एरर को उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसको समझ लेते हैं होता क्या है। तो सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जिसके कारण हमें पता है, whose causes are known, whose causes are known, जिसका कारण हमें पता है, यानी कि ऐसा एरर जिसका कारण हमें पता है कि ये एरर क्यों आया है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। फॉर एन एग्जांपल, मान लो मैंने इस मार्कर का डायमीटर मेजर किया वर्नियर कैलिपर से, और वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट और मुझे पता है कि इसके अंदर पहले से ही ना कोई कमी है और मेजरमेंट क्या एरर आ गया, तो मुझे पता है कि भाई डिवाइस में कमी थी उसकी वजह से एरर आया, तो मैं डिवाइस को या तो ठीक कर लूँ या कोई नई डिवाइस को लाके अगर मेजर करूँगा तो आंसर करेक्ट आएगा। तो इसका मतलब उस एरर के बारे में मुझे पहले से पता था कि भाई कहाँ से आ रहा है। तो जो इंस्ट्रूमेंटल एरर आया, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल एरर, वो इसी के अंदर आता है, सिस्टमैटिक एरर के अंदर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या हो जाएगा, जिसके कारण हमें पता है, वो सिस्टमैटिक एरर। दूसरा आता है रैंडम एरर। अब इस रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब यार फ्री टू चूज, मतलब कोई कंपल्शन नहीं है कि भाई यही होना चाहिए। जैसे 10th क्लास में तुमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए होंगे मैथमेटिक्स में, है ना। एक बैग के अंदर लाल बॉल डाल दी, पीली बॉल डाल दी, नीली बॉल डाल दी, है ना, और कहते थे 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, मतलब 2 बॉल सेलेक्ट किए रैंडमली, कोई भी निकाल सकते हैं। तो रैंडम का मतलब ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ रैंडम एरर का मतलब एरर तो आ रहा है मगर कैसे आ रहा है मुझे पता ही नहीं है, जिसके कारण ही पता ना हो, whose causes are not known to us, जिसके कारण ही हमें नहीं पता है। ऐसे एरर जो आ तो रहे हैं बट हमें नहीं पता कि भाई क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो एरर क्या कहलाएंगे, रैंडम एरर। अब एक बात बताओ, जिस बीमारी का मतलब जिस बीमारी के जड़ के बारे में नहीं पता कि वो बीमारी किस वजह से है, तो उसको हम क्योर भी नहीं कर सकते, ठीक भी नहीं कर सकते, ना उसकी दवाई बना सकते। अब देखो, अभी कोरोना का काल चला हुआ है ना, कोरोना फैल रहा है कितना, तो कोरोना के ऊपर रिसर्च चल रही है कि क्यों हो रहा है, वो कैसे जनरेट हुआ और कैसे वो फैल रहा है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैक्सीन तैयार होगी, जब वो तैयार होगी तभी तो इलाज कर पाएंगे। तो अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ ये हो रहा है प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, ये कर दिया वो कर दिया। तो हम उसको ठीक नहीं कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, बस उसको रिड्यूस कर दे रहे हैं, इसके इफेक्ट को, कोरोना वायरस के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं। बाकी अपने बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उसको ख़त्म करने का काम कर रही है। बट एक्चुअली में जैसे मान लो किसको मलेरिया हो गया, किसी को पीलिया हो गया, तो उसकी दवाइयाँ हमारे पास वैक्सीन हैं जिससे हम इलाज कर सकते हैं, क्योंकि उनके सिम्टम्स, उनके कारण हमें पता है। बट अभी कोरोना का कारण हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह जो रैंडम एरर है, ये क्या है, इसका कारण नहीं पता। जब इसका कारण नहीं पता तो इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, बट जैसे कोरोना को हम कम कर रहे हैं, ऐसे इसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। और इसको रिड्यूस करने का तरीका क्या होता है, बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। मतलब क्या है कि जब भी आप लैब के अंदर जाओगे, स्कूल के अंदर जब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे, आप लेबोरेटरी में जाओगे, कोई मेजरमेंट करोगे वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गेज से, या फिर आपके केमिस्ट्री लैब में जाओगे, वहाँ कुछ रीडिंग्स लोगे, तो जब भी ऐसी मेजरमेंट होगी, रीडिंग्स होगी, जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया कि इसका आउटर डायमीटर मापना है, किसी डिवाइस से वर्नियर कैलिपर से मापा, तो एक मेजरमेंट ले ली और वो लिख दिया और वो सही हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे, चाहे अब करो, +1 में, +2 में, 10th में जो किया होगा, या उससे आगे जब भी हायर स्टडीज़ में जाओगे, वहाँ जब एक्सपेरिमेंट करोगे,
तो हमेशा जो रीडिंग्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो कम से कम 3 या उससे ऊपर ली जाती हैं, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ आप बढ़ोगे। तो इसलिए कहते हैं कि मेजरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। मान लो मैं अगर 5 बार मेजरमेंट लेता हूँ तो मेरा रैंडम एरर 5 गुना कम हो जाता है। 10 बार लूँगा तो 10 गुना कम हो जाएगा, और 50 बार लूँगा तो 50 गुना कम हो जाएगा। यानी कि ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक चले जाते हैं हम। और कैसे चले जाते हैं? मान लो मैंने 6 मेजरमेंट ले ली, तो 6 मेजरमेंट ली, उन 6 का एवरेज ले लिया, तो जब एवरेज लेंगे ना तो वो ट्रू वैल्यू के काफ़ी क्लोज आएगा। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे ना उसमें देखेंगे। तो इसलिए मेजरमेंट एक से काम नहीं चलता, बार बार परफॉर्म करना पड़ता है। तो रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड नॉट रिमूव्ड, और रिड्यूस करने का तरीका क्या है? बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन। ठीक है। और लास्ट है ग्रॉस एरर। बड़ा सिंपल एरर है। ग्रॉस एरर ऐसा एरर होता है जो किसकी वजह से होता है? केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर। मतलब कोई ऑब्जर्वर है, एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ या कोई स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, तो वो अगर एक्सपेरिमेंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है एरर आएगा आएगा। जब उसको पता ही नहीं है प्रॉपरली किस तरह से इसकी रीडिंग्स लेनी है तो एरर आएगा। इस तरह का एरर क्या कहलाता है? ग्रॉस एरर कहलाता है। बहुत कम यूज होता है, ये 2 ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे? या तो एक्सपर्ट को दो काम करने के लिए, रीडिंग नोट करने के लिए, या उसको सिखा दो, तो दिस कैन बी रिमूव्ड। ये भी रिमूव हो सकता है, बट ये रिमूव नहीं होता, ये रिड्यूस होता है। तो ये बेसिकली 3 टाइप के एरर होते हैं जो हम मतलब इसको डिफाइन करेंगे थ्योरेटिकली उसके। अब जब मेज़र करते हैं तो मेज़रमेंट में जो एरर कैलकुलेट करते हैं वो कुछ थोड़े से अलग टाइप के आते हैं। जैसे मैंने बताया ना, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने में हमने क्या किया भी? बहुत सारे मेज़रमेंट की, 5 मेजरमेंट, 6 मेजरमेंट, 10 मेजरमेंट। तो उनमें एरर आया तो वो एरर निकलेगा कैसे? तो उसके लिए एरर के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें पहला टाइप आ जाता है आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है इसको पहले समझते हैं। ठीक है। जैसे समझो ये मेरे पास एक डिवाइस है और मैंने इसकी मान लो लेंथ मापनी है। ठीक है। ये मेरे पास एक मान लो इस तरह का मार्कर था, सिलेंड्रिकल डिवाइस थी, और इसकी लेंथ मैंने माप ली। मुझे नहीं पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, यानी कि कुल मिला के क्या है, हमें ये नहीं पता कि इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है। अब देखो एरर निकालने के लिए क्या चाहिए? एक ट्रू वैल्यू, दूसरी मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे डिवाइस से, तो ट्रू वैल्यू तो गिवन होनी चाहिए ना। बट ट्रू वैल्यू 99% केसेस में गिवन ही नहीं होती, क्योंकि हमें क्या पता कितनी है, हमें तो निकालनी है। अब इसकी लेंथ कितनी है, कोई ये थोड़ी लिख के देगा लेंथ कितनी है, वो तो हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे वो हमारा मेथड है। तो कुल मिला के अब ट्रू वैल्यू आपको गिवन नहीं है, बट एरर निकालना है। तो सबसे पहला काम ट्रू वैल्यू को निकालने का होगा। वो कैसे करेंगे? तो पहले ये समझो कि भाई इसकी लेंथ थी a। ठीक है। इसको मैंने 5 बार मेजर किया। कितनी बार? 5 बार मेजर किया। पहली बार मेजर किया तो इसकी वैल्यू आई a1, दूसरी बार मेजरमेंट की तो a2, तीसरी बार a3, चौथी बार a4, पांचवी बार a5, अप टू n टाइम्स तक मैं कर सकता हूँ। मान लो यहाँ मैं 5 लेके चल रहा हूँ, या आप n ही मान लो, चलो n कितना भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी वैल्यू हो सकती है। तो ये मेजरमेंट आई। अब एरर में क्या होता है, ध्यान दो, हार्ड वी ट्राई, मतलब कितना भी कोशिश कर लो, डिवाइस से जब आप मेजरमेंट करोगे लेबोरेटरी के अंदर तो एरर आएगा ही आएगा, चाहे वो थोड़ा सा आए। थोड़े से को हम नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, बट एरर जरूर आता है। ये आ ही जाता है रैंडम एरर कहीं ना कहीं से, क्योंकि कंडीशंस बदल जाती हैं, कई चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें हमें मिल नहीं पाती, तो एरर आना स्वाभाविक है। ठीक है। एरर आपका आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो A1, A2, A3, A4 अप टू AN। ठीक है। तो
यहां तक आ गया हमारे पास, मान लो अब क्या है 5 वैल्यू ली थी, तो इसमें कोई ना कोई एरर आया होगा A1 में, ये है, इसको मैंने एक बार मेजर किया तो कोई ना कोई एरर आया होगा, दूसरी बार मेजरमेंट किया होगा तो उसमें भी एरर आया होगा, तीसरी बार किया तो उसमें भी आया, चौथी बार किया उसमें भी आया, पांचवी बार किया उसमें भी आया, तो हर बार एरर आ रहा है। तो ये जो अलग अलग एरर आ रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, यानी इट इज द एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल, उसमें जो एरर है वही क्या है, एब्सोल्यूट एरर। इट इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल या इंडिविजुअल मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो निकालेंगे कैसे? अब वही बात आती है, एरर निकालना तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, ट्रू वैल्यू आपके पास गिवन होनी चाहिए। ट्रू वैल्यू तो नहीं है, तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था ना कि जितनी मेजरमेंट की उसका एवरेज निकाल दो, वो ट्रू वैल्यू के काफी नजदीक होती है। तो ट्रू वैल्यू कैसे होगा, इसका एवरेज निकाल दो, एम फॉर मीन, तो मैंने ट्रू वैल्यू की वैल्यू लिख ली A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN और डिवाइड बाय n। 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 है तो 10 से, 50 है तो 50 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू आ गई हमारे पास AM, ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या आ गई हमारे पास AM, ये ट्रू वैल्यू है। बट जब हमने मेजर किया था तो हमारे पास पहले आया A1, फिर आया A2, A3, A4, AN, ये अलग अलग मेजरमेंट आई है हमारे पास। पहले मापा A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4 और फिर AN। अब देखो एब्सोल्यूट एरर जो है, इसका जो सिंबल होता है, एब्सोल्यूट एरर का सिंबल याद कर लो माइंड में, कहीं भी आएगा तो सिंबल होता है डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, ट्रायंगल का साइन है ना, ये डेल्टा बोला जाता है। और जिसके साथ लग गया, मान लो मैंने लिख दिया डेल्टा A, तो इसका मतलब हो गया एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A। तो मान लो A1 मैंने मापा था, तो इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इसका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, यानी कि डेल्टा A1 होगा इसका एब्सोल्यूट एरर। और वो क्या होगा डेल्टा A1, तो ट्रू वैल्यू क्या थी AM, इसमें से माइनस कर दो A1, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू माइनस की, तो हमारे पास क्या आ गया डेल्टा A1। इसी तरह डेल्टा A2 कितना आएगा, ट्रू वैल्यू कितनी थी AM माइनस A2, ये कितना आ जाएगा डेल्टा A2। इसी तरह A3 कितना आएगा डेल्टा A3, डेल्टा का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन A3, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ऐसे ही A4 माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो इसका आ जाएगा। यानी अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूं तो क्या आएगा भाई, डेल्टा A1 कितना आया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर इन A1, ट्रू वैल्यू माइनस उसकी मेजर्ड वैल्यू, पहली मेजर्ड वैल्यू ये थी, फिर AM में से ये माइनस कर दो, फिर ये माइनस कर दो, फिर ये माइनस कर दो, फिर ये माइनस कर दो, तो आपके पास सीरीज में क्या आ जाएगा, यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। A3 में क्या आ जाएगा AM माइनस A3, A4 में क्या आ जाएगा AM माइनस A4, अप टू AN में क्या आ जाएगा AM माइनस AN। तो कुल मिला के क्या है कि 5 बार 6 बार 7 बार जितनी बार हमने मेजरमेंट की है उतने टाइम एरर आ रहा है। वो जो एरर आ रहा है वही क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा एब्सोल्यूट एरर। इसको आप पोज करके नोट भी कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बाद में नोट कर सको। तो हम बढ़ते हैं आगे, ये तो हमारा एक टाइप थी एब्सोल्यूट एरर। इसी तरह एब्सोल्यूट एरर से आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरी टाइप आती है वो इस एब्सोल्यूट एरर से जुड़ी हुई है और उसका नाम है मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या नाम है बच्चों, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो नेक्स्ट आ गया वो आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत आसान है, कैसे है आसान, तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास आया डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN।
अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, तो ये जो एब्सोल्यूट एरर है इसका क्या निकाल दो, मीन निकाल दो, यानी कि इट इज द मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। सिंपल, मीन यानी कि एवरेज, यानी कि जो ये आया है ना इसका एवरेज निकाल दो, मीन एब्सोल्यूट एरर है। भाई सीधी सी बात है, ये जो है इसमें इसकी लेंथ मापी 5 बार, तो 5 बार अलग अलग एरर आया ना, मैं कहूँ टोटल एरर कितना है, फिर मेजरमेंट का टोटल एरर कितना है, तो उसका मीन निकालेंगे। जितने एरर आए ना उसका एवरेज निकाल दो, वो टोटल एरर आएगा। जैसे अलग अलग मेजर्ड वैल्यू का एरर, अलग अलग जो मेजर्ड वैल्यू आई थी उनका जब एवरेज लिया तो ट्रू वैल्यू के नज़दीक आ गया, तो अलग अलग जो एरर आया है उसका एवरेज ले लोगे तो मेजरमेंट का टोटल एरर आ जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, डेल्टा ए, यहाँ लिखते हैं, चलो पूरा आ जाएगा, डेल्टा ए मीन लिख देंगे इसको, डेल्टा यानी कि एब्सोल्यूट एरर का मीन। तो कैसे निकालेंगे मीन, डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 अप टू प्लस डेल्टा ए एन होल डिवाइडेड बाय एन, ये हो जाएगा इन सब का एवरेज। सीधी सी बात है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, बट एक चीज़ याद करो कि ये जो एरर है एब्सोल्यूट एरर, ये पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मगर जब एवरेज निकालेंगे ना तो सबके सब प्लस ही लेने हैं आपने, इसीलिए यहाँ हम क्या साइन लगा देते हैं, मोड का साइन लगा देते हैं। और अच्छी तरह से आपको पता है मोड का साइन लगने के बाद इसके अंदर जो वैल्यू है चाहे नेगेटिव है वो भी प्लस की ली जाती है। तो ये इसलिए लगाया क्योंकि एरर आपका यहाँ नेगेटिव भी आ सकता है, बट जब एवरेज निकालोगे तो नेगेटिव वाले को भी पॉजिटिव ही लेना है और जोड़ना है, क्योंकि एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, आगे भी आएगा, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं आप, मीन एब्सोल्यूट एरर। बड़ा आसान था। इसी से रिलेटेड है रिलेटिव एरर। क्या मतलब होता है बेटा रिलेटिव का, रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार, है ना, तो रिश्तेदारों वाला एरर है ये। जो एरर रिश्तेदार लेके आए, नहीं ऐसा नहीं है, रिश्ते वाला एरर जरूर है, बट जब भी फिजिक्स में जो वर्ड आता है ना रिलेटिव, रिलेटिव वर्ड जहाँ आएगा तो उसका मतलब वहाँ किसी ना किसी के साथ उसका कंपैरिजन है कि उसके कंपैरेटिवली वो एरर कितना आया है। हम कहते हैं ना, अभी मान लो 100 रुपये कोई सामान खरीदा और मैंने उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो कंपैरेटिवली मैंने कितना ज़्यादा बेचा, तो रिलेटिव उसको बोल देते हैं प्रॉफिट। इसी तरह यहाँ रिलेटिव तो है बट इनके साथ है, तो रिलेटिव एरर बड़ा आसान है। इसका जो सिंबल होता है, रिलेटिव एरर का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है ये, इसको भी बोलते हैं डेल्टा। 8 बना है ना, 8 को 250 ग्राम काट दो, 1 पाइया काट दो, तो जो बच जाता है यानी कि 3 पाइया बच गया, नहीं, इसको बोलते हैं डेल्टा। और वो कौन सा, रिलेटिव एरर। तो यहाँ जो रिलेटिव एरर आएगा उसका सिंबल क्या आ जाएगा, यही डेल्टा ए। इसका मतलब, अब देखो ये जो ट्रायंगल आया था इसका मतलब था एब्सोल्यूट एरर इन ए, ये जब डेल्टा आएगा तो इसका मतलब होगा रिलेटिव एरर इन ए। और होगा क्या, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया, मीन एब्सोल्यूट एरर कौन सा आया था ये, इसको किससे डिवाइड कर दो, ट्रू वैल्यू से। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा, ये रिलेटिव एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिलेटिव एरर आ जाएगा। उसके कंपैरेटिवली कितना एरर आया, ठीक, बड़ा आसान है, ये भी सिंपल डेफिनेशन है। और एक लास्ट एरर आ जाता है, उसको बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज तो सबने निकाला हुआ है पहले भी। परसेंटेज एरर क्या है, जो रिलेटिव आया उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि डेल्टा ए की वैल्यू क्या थी, डेल्टा ए मीन बाय ए एम इंटू में 100, तो ये आ जाएगा आपके पास परसेंटेज एरर। तो जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो मेजरमेंट में इन एरर्स को कैलकुलेट किया जाता है। अब ये कैसे निकलेंगे, तो इसको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा आपको, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो एक सवाल करते हैं अच्छा सा इसका, ताकि आपको ये सारे एरर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो इसको नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं अपने
अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अपने न्यूमेरिकल की तरफ। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल करते हैं, नोट करो। तो बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं एरर का कि मान लो हमने मान लिया कि डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ refractive index of water are कौन कौन से हैं? तो मान लिया भाई 1.33, 1.32, 1.31, 1.34 और 1.35, ऐसे मान लो हमने बहुत सारे क्या मान लिए, 5 मेजरमेंट ले ली और पूछ लिया फाइंड पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर और तीसरा रिलेटिव एरर और चौथा परसेंटेज एरर। तो लो भाई सारे एरर पूछ लिए इसके अंदर तो, ठीक है। अब सारे एरर कैसे निकालेंगे? अगर खाली ये कहता ना परसेंटेज एरर निकालो, ओनली ये कहता तो भी हमको चारों निकालने पड़ते, तभी आएगा, दराज आता नहीं। वैसे इन्हें अलग अलग भी कह दिया, सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें सिर्फ क्या दे रखी हैं, मेजर्ड वैल्यू दे रखी हैं। हमारे पास ट्रू वैल्यू तो है नहीं, और एरर निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास ट्रू वैल्यू चाहिए, उसी में से तो माइनस करोगे मेजर्ड वैल्यू को, तभी तो एरर आएगा। तो सबसे पहला काम ट्रू वैल्यू है ना। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था ना, एवरेज ले लो सबका, यानी कि 1.33 प्लस 1.32 प्लस 1.31 प्लस 1.34 प्लस 1.35 होल डिवाइडेड बाय कितने हैं, 3 और 2 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, जोड़ दो सबको, कितना होगा 3 2 5 6 4 10 और 5 15 और 3 5 15 हो गया, और 15 और 1 16 हो गया, और 5 और 1 6 6.65/5, तो कितना आएगा ये 1.33, ये आ गया अपने पास। तो ये जो 1.33 आया, ये क्या आया, ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रू वैल्यू। अब एरर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले डेल्टा A1, AM माइनस A1 करते थे ना, तो AM कितना है, ट्रू वैल्यू 1.33 माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है 1.33, एरर कितना आया 0.00। डेल्टा A2 कितना आएगा 1.33, ट्रू वैल्यू में से माइनस कर दो 1.32, सेकेंड वाली मेजर्ड वैल्यू कितना आया 0.01। डेल्टा A3 1.33 माइनस 1.31, ये वाला तो 0.02 आ गया। डेल्टा A4 1.33 माइनस चौथी मेजर्ड वैल्यू क्या है 1.34, ये तो माइनस का 0.01 आ गया। A5 क्या आएगा 1.33 माइनस 1.35, पांचवी मेजर्ड वैल्यू थी ना ये, माइनस का 0.02। तो इस तरह से आपके पास 5 क्या आ गए, एब्सोल्यूट एरर आ गए। क्या आ गए 5 एब्सोल्यूट एरर आ गए, बड़ा आसान था। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा ए मीन ऐसे लिखते हैं ना। तो याद करो मैंने बताया था ना मोड साइन क्यों लगाया था, क्योंकि नेगेटिव है तो उसको प्लस लेंगे। तो पहला एरर आ गया 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02, यहाँ तक लिख लिया। अब ये देखो ये माइनस का है, बट यहाँ इसको प्लस का ही लिखना है क्योंकि हमने इनको जोड़ना है। और कितने से डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो डेल्टा ए मीन कितना आएगा, इन सबको जोड़ो 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, तो 0.06 सही आ गया ना अपॉन 5। सोल्व कर दो कितना आएगा 0.012, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट फिगर में जो मैंने रूल पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, और मिनिमम है दोनों में 1, तो यहाँ तक होना चाहिए आंसर। तो 2 को राउंड ऑफ कर दो, तो डेल्टा ए मीन कितना आ जाएगा अपने पास
0.01 आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा फिर क्या फाइंड आउट करना हमने, सी क्या फाइंड आउट करना था, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या था, रिलेटिव एरर यानी कि डेल्टा ए, वो क्या आएगा, डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड में ट्रू वैल्यू, यानी कि 0.01 डिवाइड में ट्रू वैल्यू 1.33। इसको सोल्व कर देना, आंसर आएगा। सोल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, आप सोल्व कर सकते हैं उसको। और सबसे लास्ट था भाई परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या आएगा, जो अपने पास आया ना डेल्टा ए, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जो 0.01 बाय 1.33 इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट एन आंसर फॉर परसेंटेज एरर। क्लियर है। तो ये बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कराया, और इसको देखकर आप दूसरा क्वेश्चन भी खुद से ट्राई कर सकते हैं, बुक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये जो तीनों चारों एरर हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी अभी नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा चला के देखना, जरूर आएगा समझ में। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था एरर का। अब एरर का प्रोपगेशन कैसे होता है वो आगे भी पढ़ेंगे। तो अब इसमें ब्रीफली जो आपने पढ़ा है उसको एक चीज़ मैं समझा दूं, और इसको अगर आपने नोट करना है तो एक बार पॉज करके नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि बाद में नोट हो जाएगा, फिर मैं आगे कराता हूँ। चलो अब देखते हैं। अब क्या है कि इसमें हमने देखो अभी तक क्या पढ़ा है, ये जितने भी मैंने चारों एरर बताए ना, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इनमें जो एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर है, इनका अस्तित्व ये तभी यूज होते हैं जब एक मेजरमेंट से ज़्यादा मेजरमेंट हो। यानी मैंने जिसको एक बार मापा बस और मापा ही नहीं, तो क्या मीन निकलेगा और क्या वैसे निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। तो सिंगल के लिए अलग होता है, और जब बहुत सारी मेजरमेंट की गिवन हो, जैसे यहाँ 5 मेजरमेंट दे रखी, तो ये यूज़ होता है। अगर मान लो मेजरमेंट यदि खाली एक, तो ऐसे यूज़ नहीं होता। जैसे अब एक चीज़ समझो पहले, अब हमारे पास एक ट्रू वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू कितनी आ गई थी हमने जो निकाली थी, AM। एरर कितना आ गया था इसका, मान लो डेल्टा ए, जो मीन एब्सोल्यूट एरर था ना, डेल्टा ए मान लो। तो लिखने का तरीका होता है AM प्लस माइनस डेल्टा ए, ये लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। मतलब ये जो एरर है या तो इसमें प्लस होगा या इसमें माइनस होगा, यानी या तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा या इससे थोड़ा सा कम होगा मेजर्ड वैल्यू से। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है। जैसे मैंने लिख दिया 3 प्लस माइनस 0.21, अब ये लिख दिया, तो इसका मतलब मैंने कोई मेजरमेंट की है जिसमें मेजर्ड वैल्यू 3 है और उसका एरर 0.21 का है। मतलब या तो ये 3 में ऐड होगा या इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि पॉजिटिव एरर होगा या नेगेटिव एरर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो लिखने का तरीका है। अब इसमें जो ये 3 ये अगर पूछ ले कि भी इस क्वांटिटी में एब्सोल्यूट एरर कितना है, तो 0.21 है, मेजर्ड वैल्यू कितनी है, तो 3 है। तो इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर बहुत सारे दे दें तो उसमें लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया। हाँ, इसका रिलेटिव जरूर निकल सकता है, इसका रिलेटिव जरूर निकल सकता है। तो रिलेटिव एरर जैसे मान लो इसका रिलेटिव एरर निकालना होता तो डेल्टा ए लिखता, और किसके इक्वल होता, जो एब्सोल्यूट एरर आया ये, इसको इसकी ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। इससे क्या एग्जांपल है, तो यहाँ क्या होगा, रिलेटिव एरर 0.21 डिवाइड में 3, तो ये जो सॉल्व होके आएगा ये आपका क्या आएगा, इसका रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर तो सिंगल में भी आ सकता है, बट जो मीन एब्सोल्यूट एरर है और बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर अलग अलग निकाले, वो तभी आते हैं जब हमारे पास बहुत सारे मेजरमेंट्स दे रखे हों। तो एक बेसिक कंसेप्ट है जो प्रोपोगेशन में इस्तेमाल होगा। फिर एरर का जो प्रोपोगेशन होता है, यानी कि मूवमेंट होती है एरर की, वो कैसे होती है, तो वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज का ये टॉपिक था अपना एरर का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम एरर को कंप्लीट ओवर कर देंगे, मतलब उसमें से सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद एरर का टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बस उसके रह जाएंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन भी इसमें करेंगे। तो आप इसको देखिए, नोट कीजिए, और आप अगर नए व्यूवर हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अपने चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें कि वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकें। तब तक के लिए फिजिक्स करिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।